दीपक की जेब में 100 रुपए थे और भूमि पहली बार उससे मिलने आ रही थी। फोन पर उससे वादा किया था कि साथ में लंच करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और मूवी देखेंगे। दीपक लाइब्रेरी में बैठा बैठा पढ़ रहा था, तभी भूमि का मैसेज आया। कहाँ हो? लाइब्रेरी में हूँ, उसने रिप्लाई किया। मैं आ गई, गांधी पार्क में बैठी हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दीपक ने रिप्लाई किया, अभी अभी आया। लाइब्रेरी से निकलते टाइम अच्छी तरह मुंह ढककर वो गांधी पार्क की तरफ निकल गया। वहां जाकर देखा तो एक बेंच पर कपड़े से मुंह लपेटे एक कन्या बैठी थी। दीपक ने उसके पास जाकर कहा, चले। वो भड़क गई, बोली, कौन हो तुम? हरामजादे, तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? उसका भड़कना जायज भी था, क्योंकि वो भूमि नहीं थी। तभी भूमि वहां पर आई और उस कन्या से माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। अब दोनों पार्क से बाहर आए। भूमि दीपक की हालत पर हंस रही थी। भूमि ने कहा, बहुत बहुत जोर से भूख लगी है, पहले लंच कर लेते हैं, फिर मूवी देख लेंगे। दीपक ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, चलो, आज मैं तुम्हें यहाँ का सबसे बेस्ट खाना खिलाता हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों होटल मोती पैलेस के सामने थे, क्योंकि उसके सामने अक्षपूर्ण रसोई थी। भूमि मोती पैलेस की तरफ जाने लगी तो दीपक बोला, अरे इधर नहीं, ये तो सबसे बेकार है, क्योंकि यहाँ मिनिमम 400 रुपए से खाना शुरू होता है और अपनी जेब में मात्र 100 रुपए हैं। दीपक उसे अशुपूर्ण रसोई में ले गया, जहां उन्होंने 16 रुपए में दोनों ने खाना खाया, साथ में 20 रुपए की छाछ ले ली। भूमि को दीपक थोड़ा अजीब लगा। ऐसे कौन पहली बार ही किसी लड़की को अन्नपूर्णा में खाना खिलाने लेकर जाता है। फिर बारी आई आइसक्रीम की तो बाहर निकलते ही कुल्फी की रेडी दिख गई। दीपक ने उसे आवाज लगाई, एक 5 रुपए वाली और एक 10 रुपए वाली कुल्फी ले ली। 5 वाली खुद खाने लगा और 10 वाली भूमि को खिला दी। अब बारी थी मूवी देखने की, तो मार्केट में पेन ड्राइवर वगैरह में गाने भरने वाली सबसे फेमस दुकान पर गया और वहां जाकर भूमि से पूरी पूछा, बताओ कौन सी मूवी देखनी है? भूमि बोली, झारखंड। दीपक ने निकाला 20 रुपए का नोट और बोला, भैया मोबाइल में झारखंड मूवी डाल दो और HD क्वालिटी में डालना। दुकान वाले ने मूवी डाल दी। भूमि हंस रही थी। उसकी इन हरकतों पर दीपक 5 रुपए वाले 4 पैकेट पॉपकॉर्न के लिए आया। अब दीपक और भूमि दोनों ने गांधी पार्क में बैठकर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दीपक ने भूमि से कहा, और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। भूमि बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन चुप रही। फिर दीपक ने कहा, देखो, मैं मानता हूँ कि फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि एक दिन सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। उस दिन में भी तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। क्या अब तुम सम तब तुम मुझसे शादी करोगी? भूमि ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सरकारी नौकरी भी नहीं लगे तब भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया। तुमने जब खाने की पेमेंट करने के लिए जेब से पर्स निकाला था, मैंने तब ही देख लिया था कि तुम्हारे पास केवल 100 रुपए है। हालांकि कुछ पैसे मेरे पास थे, लेकिन मैं चुप रही, इसीलिए रही क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम इन 100 रुपए में वो सब वादे कैसे पूरे करते हो जो तुमने मुझसे किए थे। अगर तुम केवल मुझे इम्प्रेस करने के लिए उधार ले रहे तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन तुमने इतने में ही मुझे खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मिस्टर मिस्टर दीपक, क्या तुम
मुझसे शादी करोगे? दीपक हंसते हुए बोला, जरूर, इस बात पर कुछ मीठा हो जाए। 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क खरीद कर मुंह मीठा भी कर लिया और अब भी उनके पास 3 रुपए बच गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।